तो यहाँ पर आचार्य श्री कुंद देव वारसानुपेक्षा ग्रंथ की धर्मानुप्रेक्षा नाम के अधिकार की 75वीं गाथा के द्वारा उत्तम शौच धर्म की व्याख्यान कर रहे थे और इस गाथा की टीका के माध्यम से हम शौच धर्म को समझ रहे हैं, जिसमें आचार्य महाराज सबसे पहले बात ये कहना चाहते हैं कि धर्म की साधना के साथ तप और त्याग में किसी भी प्रकार की लौकिक आकांक्षाएं नहीं होना चाहिए। अगर वे लौकिक आकांक्षाएं रहती हैं तो धर्म साधना केवल आकांक्षाओं को लिए हुए होता है। इसलिए उस धर्म साधना में धर्म नाम की वस्तु रहती ही नहीं, केवल वे लौकिक आकांक्षाएं ही प्रधान हो जाती हैं। और उस वक्त जो कुछ भी तप त्याग साधना आदि किया जाए, जब तप स्तुति वंदना किया जाए, वो में उसमें भगवान धर्म या आत्मा जो प्रधान होना चाहिए वो ना रह करके वो आकांक्षाएं ही प्रधान रहती हैं। इसलिए सबके सामने वो आकांक्षाएं ही अपना स्थान रखती हैं। इसलिए पूज्य आचार्य ने कहा कि आकांक्षाओं को त्याग करना चाहिए। इसी बात के लिए कह रहे हैं, निष्कांक्षितत्वं व्यवहार दृशा निश्चय दशा से द्विविधम प्रोक्तम। निष्कांक्षित इस अंग के लिए व्यवहार की दृष्टि से और निश्चय की दृष्टि से दो प्रकार से जानना चाहिए। तत्र इहलोक परलोक आशा रूप भोगाकांक्षा निदानस्य त्यागेन केवल ज्ञानादि अनंत गुणाभिव्यक्ति रूप मोक्षार्थम दान पूजा तपस्सरणादि करण निष्कांक्षा गुणाः निष्कांक्षित्वं वा इति व्यवहार दृशा बोधव्यम। इस प्रकार से यहाँ व्यवहार की अपेक्षा से लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि जिसमें यह लोक परलोक आशा रूप भोगाकांक्षा, इस लोक संबंधी अथवा परलोक संबंधी जो भोगों की आकांक्षा रूप निदान है, वह निदान के त्यागेन, उस निदान के त्याग से ही केवल ज्ञानादि अनंत गुणाभिव्यक्ति रूप मोक्षार्थम, जो केवल ज्ञान आदि से सभी ले लेना चाहिए। अर्थात केवल ज्ञान, केवल दर्शन, केवल सुख और केवल वीर्य, ये जो अनंत चतुष्टय कहे गए हैं, उन सबका यहाँ केवल ज्ञान आदि से संग्रहित करना चाहिए। अथवा यूँ कहें कि केवल ज्ञान के साथ रहने वाले नियामक रूपेण जो गुण हुआ करते हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे कितने गुण हो सकते हैं? अनंत गुण हो जाएंगे। तो इसलिए केवल ज्ञानादि अनंत गुणाभिव्यक्ति रूप मोक्षार्थम, जो केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों की अभिव्यक्ति रूप मोक्ष है, उसके लिए मोक्ष के लिए दान पूजा तपस्सरणादि करना निष्कांक्षा गुणाः, उस केवल ज्ञान की प्राप्ति के लिए, निर्वाण की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दान पूजा तपस्सरणादि करना निष्कांक्षित गुण हैं। तो दो प्रकार के संसार में लोग होते हैं, एक तो केवल ज्ञान आदि गुण की प्राप्ति हो अथवा हमारे लिए कर्मों का क्षय हो, मोक्ष की प्राप्ति हो, इसलिए शुभ क्रियाएं करते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हुआ करते हैं जो इसके लिए नहीं करते हैं। किसके लिए करते हैं? लौकिक प्रशंसा के लिए, लौकिक प्रतिष्ठा के लिए, लौकिक ख्याति पूजा इत्यादि के लिए। बहुत कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं कि भाई नहीं लगाएंगे चौका तो लोग क्या कहेंगे, नहीं करेंगे पूजा तो लोग क्या कहेंगे। तो
दान पूजा भी करते हैं तो लौकिक अपेक्षा को लेकर के करते हैं। पूजा करने से हमारा अमुक कार्य सिद्ध हो जाएगा, तो इस प्रकार का अभिप्राय लेकर के कर रहे हैं। तो आचार्य महाराज कह रहे वो निष्कांक्षित नहीं है, वो तो साकांक्षा हो गया, आकांक्षा सहित है। और आकांक्षा सहित की गई पूजा, आराधना, तप, त्याग आदि मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत नहीं मानी जाती है। तो जो इसलिए केवल आत्म कल्याण के लिए, केवल मोक्ष के लिए, केवल कर्मों को क्षय करने के लिए जो साधना करता है, उसका जो वह साधना है वह निष्कांक्षित मानी जाती है। अपने यहाँ जो जो भी मुनिराज क्रियाएं करते हैं, हर क्रिया के साथ साथ विज्ञप्ति में कहते हैं, क्या कहते हैं? सकल कर्म क्षयार्थम, सकल कर्म क्षयार्थम। हर पाठ में आप देख लीजिए, स्वाध्याय करते तो सकल कर्म क्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तोत्र समेतम सिद्ध भक्ति गायत्री है ना। अथवा प्रत्यक्षान के लिए तो आहार प्रत्यक्षान क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम है ना। यदि कदाचित और भी प्रतिक्रमण करते हैं तो अथ सर्वाचार शुद्ध्यर्थम है ना, ऐसा बोलते हैं, सर्वाचार शुद्ध्यर्थम दैविक प्रतिक्रमण क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। हर क्रिया के पीछे सकल कर्म क्षयार्थम ये विशेषण जुड़ा है। देव वंदना करते हैं, सामायिक करते, सामायिक में पौर्वानिक देव वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्यानुक्रमेण सकल कर्म क्षयार्थम। अब सकल कर्म क्षयार्थम ये शब्द महत्वपूर्ण है कि हम जो कुछ भी क्रिया कर रहे हैं, जो कुछ भी तप त्याग साधना कर रहे हैं, एक कर्मों के संपूर्ण कर्मों को क्षय करने के लिए कर रहे हैं। ये हमारा मुख्य प्रयोजन है। और लौकिक आकांक्षा को लेकर के हम नहीं कर रहे हैं, लौकिक अभिलाषा हमारे मन में नहीं है, केवल एक ही अभिलाषा है। कौन सी अभिलाषा है? सकल कर्मों का क्षय हो, एक ही अभिलाषा है। जिस व्यक्ति के मन में अलग अलग किस्म की अभिलाषाएं होने लगती हैं, उसकी मुख्य लक्ष्य गौण समाप्त हो जाता है, गौण क्या अभाव ही हो जाता है। कई बार किसी लोग आपकी क्या कल्पना है, आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या भावना है, आपकी क्या इच्छा है ना। बहुत सारे लोग हमारी इच्छा ऐसी है, हमारी इच्छा ऐसी, हमारी इच्छा ऐसी। इसका मतलब है अब जो तत्ववेत्ता होगा, तत्वज्ञानी होगा, उसने शब्द से ही समझ लेगा कि इसके मतलब आपकी कर्मों की क्षय की इच्छा नहीं है। तो केवल आप कहते ही हैं, केवल आपके मुख वाक्य हैं, ये वास्तविक उपलब्धियां नहीं। तो सकल कर्म क्षयार्थम ये हमारा प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए। शब्दों में अंतर है, सकल कर्म क्षयार्थम कहो अथवा मोक्षार्थम कहो, दोनों का अर्थ एक ही है। संपूर्ण कर्म के क्षय का ही नाम मोक्ष है। तो सकल कर्मों का क्षय हो इसलिए हम साधना कर रहे हैं, अथवा मोक्ष की प्राप्ति हो इसलिए साधना कर रहे हैं। तो सभी का अर्थ एक है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि व्यवहार में भी दान पूजा तपस्या आदि जो है निष्कांक्षित रूप से कही गई हैं, वह का केवल अनंत ज्ञान आदि जो गुण हैं उनकी प्राप्ति के लिए, जो मोक्ष के लिए की जाए, इसलिए निष्कांक्षितत्वं वा इति व्यवहारदृशां बोधव्यम। निष्कांक्षा गुण कहो या निष्कांक्षितत्व कहो, ये दोनों बात व्यवहार में से हैं, ऐसा एक है, ऐसा जानना चाहिए। निश्चयेन पुनः तस्यैव व्यवहार निष्कांक्षा गुणस्य सहकारत्वेन दृष्टश्रुतानुभूत पंचेन्द्रिय भोगत्यागेन निश्चय रत्नत्रय भावनोत्पन्न पारमार्थिक स्वात्मोत्थ सुखामृत से चित्त संतोषः स एव निष्कांक्षा गुणः निष्कांक्षितत्वं वा इति। कह रहे हैं निश्चयेन, अब व्यवहार से तो कह दिया है, अब निश्चय से तो पुनः तस्यैव व्यवहारिक निष्कांक्षा गुणस्य, जिस काम में व्यवहार का कथन किया है, व्यवहार निष्कांक्षित गुण का कथन किया है, उस ही व्यवहार निष्कांक्षा गुण का सहकार
जो सहकारी होने से, और जिसमें दृष्ट सुताम भूत पंचेंद्रिय भोग त्यागेन, दृष्टि यानी देखे गए, श्रुति यानी सुने गए, और अनुभूत यानी अनुभव में आए हुए ऐसे जो पंचेंद्रियों के विषय हैं, उन पंचेंद्रिय भोग त्यागेन, पंचेंद्रियों के विषय भोगों के त्याग से निश्चय रत्नत्रय भावनोत्पन्न, और निश्चय रत्नत्रय की भावना से उत्पन्न हुआ। तो दो बातें आ गई कि पहली बात तो पंचेंद्रिय के विषय भोगों का त्याग होना चाहिए, है ना, क्योंकि अगर ये त्याग नहीं होगा तो निश्चय क्या व्यवहार भी रत्नत्रय से ही नहीं हो सकता है। तो पहले इनका त्याग हो, और इसके उपरांत फिर क्या हो, तो निश्चय रत्नत्रय भावना तभी उत्पन्न होगी, त्याग होगा फिर निश्चय रत्नत्रय की भावना बनती है। और इस भावनोत्पन्न, इस प्रकार की भावना से उत्पन्न पारमार्थिक स्वात्मोत्थ सुखामृत रसे चित्त संतोषा। अब जब वहां से उपयोग हटा तो पारमार्थिक यानी जो निश्चय है, ऐसा स्वात्मोत्थ सुखामृत अपनी आत्मा से उत्पन्न हुआ सुख रूपी जो अमृत है, ऐसे अमृत रसे चित्त संतोषा, अमृत रस में ही अपने चित्त को संतोषित करना, यानी उसी में ही संतुष्ट हो जाना। बस यही हमारा एक काम है, इसके अलावा मेरी कोई कामना नहीं। ऐसी अवधारणा जब व्यक्ति के अंदर में आ जाती है और उस आत्मरस का आस्वादन लेने लगता है। अब देखिए, आत्मरस का आस्वादन लेने वाले व्यक्ति के लिए तो संकल्प विकल्प तो सभी छूट गए, पंचेंद्रिय विषय भोग तो बहुत दूर की पहले ही छूट गए, लेकिन छोड़ने और ग्रहण करने के संकल्प विकल्प भी छूट गए। केवल अपनी आत्मा के स्वभाव में जहाँ स्थिरता बन जाती है, ऐसे चित्त संतोषा, निष्काम चित्त कहो या चित्त का उस ही विषय में संतोष रखना, स एव निष्कांक्ष गुण, यही निष्कांक्षा नाम का गुण है। और ऐसे ही निष्कांक्षित त्वं वेत्ति, निष्कांक्षित कहते हैं। वैराग्य भावना जुक्तो विगतो रागो यशसा विरागा। अब वैराग्य है ना, वैराग्य उसको विराग शब्द के द्वारा सिद्ध कर रहे हैं। वैराग्य यानी विराग। विगतो रागो यशसा विरागा, बीत गया है जिसका राग, उसे क्या कहते हैं? विराग, है ना। तो विगतो रागो यशसा विरागा, अथवा विरंजनम राग विरंजनम विरागा बतला रहे हैं। अथा विरंजन केवल विरक्ति विशेष का नाम क्या है? विराग। दो प्रकार। जब हम कहेंगे विगता रागो यशसा विरागा, तो कौन हो जाएंगे? वीतराग अरहंत भगवान हो जाएंगे। उनका राग मोहिनी कर्म समाप्त हो गया है, इसलिए वो क्या है? एक विराग है। और दूसरा विरंजनम रागा विरागा, है ना, राग से जिसकी विरक्ति हो गई है वो क्या है? विराग, है ना। विरक्ति हो गई, आसक्ति का छूट जाना, इसका नाम विरक्ति है। चारित्र मोहोदया भावे तस्योपसमात् क्षयात् क्षयोपसमाद् रूपादि विषयेभ्यो या विरक्ति से विरागः। अब विराग किसे कहते हैं? तो उसका और खुलासा किया कि चारित्र मोहोदया भावे, चारित्र मोह कर्म के उदय के अभाव होने पर, तस्योपसमात् अथवा उस चारित्र मोहिनी कर्म के उपशम से, क्षयात् अथवा क्षय से, अथवा क्षयोपसमाद्वा क्षयोपशम से, जो रूपादि विषयेभ्यो या विरक्ति, रूप आदि के विषय में, रूप यानी पूरे के पूरे लेना, रूप रस गंध स्पर्श अथवा वर्ण भी पांच इंद्रिय के जो विषय हैं, कौन सा सूत्र है? और
इंद्रियों के विषय क्या हैं? स्पर्श रस गंध वर्ण। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तदर्था। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द तदर्था, ये उसके अर्थ हैं, विषय हैं। किसके? इंद्रियों के हैं। स्पर्शन इंद्रिय का विषय स्पर्श है। और स्पर्श कितने प्रकार के होते हैं? शायद आएंगे इसमें। और रसनांद्रिय का विषय रस है, और वो कितने प्रकार से हैं? 5। घ्राणेंद्रिय का विषय गंध है, और गंध कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। चक्षुंद्रिय का विषय वर्ण कहो या रूप कहो, एक वर्ण है या रूप है, और उसके कितने भेद हैं? 5 भेद हैं। और कर्णेंद्रिय का जो विषय है वो क्या है? शब्द है। और शब्द के कितने भेद होते हैं? 7 भेद। तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं? विषय हैं। इन विषयों से या वृत्ति, जो विरक्त हो जाना, सा एव विराग, उसका नाम विराग है। तस्य भावा कर्म वा वैराग्यम, उस विराग का जो भाव है अथवा कर्म है उसका नाम क्या है? वैराग्य। तत्संबंधिनी या भावना तया युक्ता, अर्थात संसार शरीर होगी सुयो विरक्ति भावा तत्सहिता। और उस वैराग के संबंधी जो भावना है, कैसी भावना? जो वैराग के संबंधी हो, अर्थात वैराग को बढ़ाने वाली हो, ऐसी जो भावना है उस भावना से जो युक्त है। अर्थात संसार शरीर भोगेषु जो वृत्ति भावा, संसार शरीर भोगों से जो वृत्ति भाव है, और उस भाव से वृत्ति भाव से तत्सहिता, जो सहित है, उसे क्या कहते हैं? वैराग्य भावना। जो तो वैराग्य भावना से युक्त है। अयम च वृत्ति भावा कया रीत्या भवति। अब एक प्रश्न किया है, यह जो वृत्ति भाव है वो किस रीति से हो सकती है, किस प्रकार से हो सकती है? तो उच्चते कहते हैं जगत काय स्वभाव चिंतनेन वृत्ति भावा जायते। जगत काय इन दोनों के स्वभाव के चिंतन से वृत्ति उत्पन्न होती है। व्यक्ति जब संसार के स्वरूप का चिंतन करता है, संसार के स्वरूप के विषय में विचार करता है, तो फिर उसको संसार से वृत्ति हो जाती है। वो संसार ऐसा है, आगे खुलासा करना है इसका, तो उसके स्वभाव को सुन करके, उसको देख करके, पढ़ करके उसको वृत्ति होती है कि मुझे ऐसे संसार में नहीं रहना है, मुझे ऐसे संसार में नहीं भटकना है कि जिसमें जन्म मरण चलता ही रहे, कभी सुख फिर कभी दुख, फिर जन्म फिर मरण। कोई आज अपना हुआ कल पराया हो गया, कल परसों अपना होगा फिर वो पराया हो जाएगा। अरे ऐसा संसार है, ऐसे संसार में मुझे नहीं रहना है, ऐसे संसार में मुझे नहीं भटकना है। संसार से वृत्ति है। काय शरीर के प्रति वृत्ति, जिस शरीर को हम जितना पोषते हैं, जितना सेवा उसकी सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, खूब खिलाते पिलाते हैं, फिर भी शरीर अंत में जा करके धोखा दे देता है, अर्थात काम नहीं करता है। उम्र निकल जाने के बाद, उम्र हो जाने के बाद, वृद्ध अवस्था में शरीर काम नहीं करता है। देखना चाहे तो दिखता नहीं, सुनना चाहे तो सुनाई नहीं पड़ता है, चलना चाहे तो पैरों से चल नहीं पाते हैं, खाना चाहे तो चबता नहीं है, चब जाए तो बचता नहीं है। सारी स्थितियाँ ऐसी। थोड़ी सी हवा लग जाए तो ठंडी लगने लगती है, थोड़ी सी धूप लग जाए तो गर्मी लगने लगती है, थोड़े थोड़े में ही सांस फूलने लगती है, खांसियाँ आने लगती हैं, काफ आने लगता है। क्या क्या समस्या नहीं होती है। शरीर ऐसा है, इतना खिलाया पिलाया, इतनी सेवा की व्यक्ति ने दिन रात, लेकिन फिर भी शरीर ने कभी किसी को साथ नहीं दिया। दुर्जन स्वरूप कहाँ गया है? दुर्जन देह
कैसा है देह? दुर्जन देह स्वरूप बराबर प्रीति बराबर। कौन प्रीति रखता है? मूर्ख। मूर्ख रहता है, उसका ध्यान पूरा शरीर में। थोड़ा सा की तकलीफ ना हो जाए, थोड़ी सी दवाई दे दीजिए, ऐसा हो गया ऐसा कर लीजिए, ऐसा हो गया, दिन रात शरीर की सेवा में लगा रहता है। कौन? मूर्ख व्यक्ति। तत्वज्ञानी जीव होते तो शरीर के स्वभाव का चिंतन करते हैं कि शरीर का तो पूर्ण गलन स्वभाव है। तो ऐसा चिंतन करने से विरक्ति उत्पन्न होती है। उत्तम से तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 12वें सूत्र में कहा है, जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। जगत का स्वभाव हुआ, स्वभाव दोनों के साथ जुड़ना चाहिए। जगत स्वभाव और वैराग्य काय स्वभाव, इन दोनों के स्वभाव का चिंतन करने से प्राणी के लिए संवेग और वैराग्य भाव उत्पन्न होते हैं। अथवा संवेग वैराग्यार्थम, संवेग और वैराग्य के लिए जगत काय स्वभाव का चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार का चिंतन करने से व्यक्ति को वैरक्ति होती है। अयम भावा, इसका अर्थ ये हुआ कि जगत स्वभावस्य काय स्वभावस्य च भावनया संवेगा वैराग्यम च जायते। जगत के स्वभाव का और शरीर के स्वभाव का की जो भावना भाई जाती है, उससे संवेग और वैराग्य उत्पन्न होता है। यथा जैसे जगत स्वभाव तावत आदि मदनादि मत परिणाम द्रव्य समुदाय रूपः ताल वृक्ष संस्थानादि निधनश्च। कह रहे हैं कि जगत कैसा है? तो आदि मद अनादि मत, आदि है ना, आदि मत आदि सहित और अनादि मत परिणाम द्रव्य स्वभाव। तो कह रहे हैं कि ऐसा जो अनादि परिणाम वाले द्रव्यों का एक समुदाय रूप है, कैसा रूप है? तो ले हैं ताल वृक्ष संस्थान। ताल वृक्ष के आकार, संस्थान यानी आकार, तो ताल वृक्ष के आकार की तरह जिसका आकार है। ताल वृक्ष कैसा होता है? नीचे मोटा होता है, फिर धीरे 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 कम होता चला जाता है, ऐसा कम होता जाता है, और फिर एक सीमा तक कम होता है, और फिर इसके उपरांत ऐसा चौड़ा होता है, उसके पत्ते वगैरह, फिर ऐसा होता है, ऐसा। तो 3 लोक का नक्शा बन जाता है। जैसे कोई व्यक्ति, अपने यहाँ शास्त्र में कहा गया कि 14 राज उत्तम लोक पुरुष संस्थान। लोक पुरुष संस्थान है, लोक पुरुषाकृति का है। पुरुषाकृति जैसे कोई पुरुष अपने दोनों पैरों को फैला करके खड़े हो जाए और अपने दोनों हाथ कमर पर रख ले, तो उसका जैसा आकार बनेगा वैसा ही किसका आकार है? लोक का आकार है। ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक। ये कह रहे हैं, तभी अपना तो अंतरराष्ट्रीय जैन धर्म का चिन्ह भी बना है, वही लोक ही चिन्ह है बना। कह रहे हैं कि ऐसा जो ताल वृक्ष संस्थानादि निधनस्य, ताल वृक्ष के आकार का जो संस्थान वाला है और अनादि निधन है, कब से है और कब तक रहेगा? ये जो 2 प्रश्न हैं उसका एक ही समाधान है, अनादि से है अनंत काल तक अनिधन। ना उसका आदि है और ना उसका अंत है, ऐसा अनादि अनंत है, हमेशा शाश्वत है। अनादि अनिधन कहो या शाश्वत कहो, दोनों का अर्थ एक है। अनादि काल से अनंत काल तक रहेगा, शाश्वत रहेगा, उसमें कोई भी आदि नहीं हो सकती, प्रारंभ नहीं होता, उसका कभी अंत नहीं आ सकता है। कोई बोलते कभी ना कभी तो बादल ये सब आकाश समाप्त हो जाएगा, कभी नहीं। कभी ना कभी तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती।
कभी ना कभी सूर्य चंद्र समाप्त हो जाएंगे, कभी नहीं हो सकते। ये कैसे हैं? शाश्वत हैं, शाश्वत अनादि अनिधन हैं। ऐसा अनादि अनिधन रूप जो लोग हैं, अत्र जीवा चतस्रसु गतिषु नानाविधं दुःखं समनुभवन्तः परिभ्रमन्ति। इस लोक में 4 गतियां होती हैं, देव गति, मनुष्य गति, त्रयंच गति, नरक गति। अब इन 4 गतियों में क्या होता है? जीव क्या करता है? उसमें परिभ्रमण करता है और नाना प्रकार के दुखों को उठाता है। कैसा? दुखों को उठाता हुआ परिभ्रमण करता है। कभी पशु हो गया, कभी पक्षी हो गया, कभी मनुष्य हो गया, कभी नारकी, तो कभी देव। कहीं भी सुख नहीं है, कोई भी शांति में नहीं है। स्वर्ग के देव भी सर्व सुखी नहीं है। तो इस प्रकार के 4 गतियों में जो नाना प्रकार के दुखों का अनुभव करता हुआ परिभ्रमण करते हैं। जीवनम च जलबुद्बुदोत्मम, तो ऐसा विचार करना, संसार से व्यक्ति को वृत्ति हो जाती है। ऐसा विचार करते कि संसार में कहीं भी दुख नहीं, सुख नहीं है ना। तामे जीव अनादिते, कहीं सुख नहीं है, सब जग देखो छान। 14 राजु तंगना लोक पुरुष संखान, तामे जीव अनादिते, है ना। सारे संसार में भ्रमण करता है लेकिन कहीं भी सुख नहीं मिलता है। तो ऐसा विचार करना, संसार से विरक्ति होती है। आप जीवानम से जलबुद्बुदोपमम्, और जीवन जो है, जीवन कैसा है? मनुष्य का जल के बुदबुदे की तरह है। जैसे जल के अंदर में कोई नीचे से हवा करे कुछ भी तो ऊपर ऊपर गोले आते हैं, अथवा कोई पत्थर आदि नीचे डाले तो जैसे जैसे पत्थर नीचे जाएगा तो उसके आकार का या उस हिसाब से वो जो वायु है वो गोले के रूप में परिवर्तन करके ऊपर आती है। वो बुदबुदा कहलाते हैं, है ना, गुब्बारे की तरह। और धीरे धीरे ऊपर आती जाती है। जैसे जैसे वो पत्थर नीचे चला जाता जाएगा वैसे वैसे वो बुदबुदे ऊपर की ओर आते चले जाएंगे। इसका मतलब कि जीवन जल के बुदबुदा ऊपर आते ही क्या हो जाएगा? फूट जाएगा, फिर आएगा, फिर फूट जाएगा। अथवा जिस समय पानी बरसता है और बरसता है तो किसी ठोस जमीन के ऊपर जब वो पानी की बूंदें गिरती हैं तो क्या होता है? उसमें छोटे छोटे से गुब्बारे से दिखते हैं। कोई पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता, जब तक उसने हाथ करेगा तब तक वो टूट ही जाएगा। सारा जीवन जल बुदबुद की तरह है। कोई भरोसा नहीं किस व्यक्ति के जीवन का अंत कब आ जाए, कोई पता नहीं। कभी एक्सीडेंट से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, कभी किसी रोग से मृत्यु हो जाती है, कभी किसी कुछ वस्तु के रिएक्शन कर जाने से मृत्यु हो जाती है, कभी कोई दूसरा प्राणी आक्रमण कर देता है, पशु पक्षी जानवर आदि, उसके कारण से मृत्यु हो जाती है, कभी किसी हिंसक व्यक्ति के द्वारा मारे जाने पर मृत्यु हो जाती है। कोई भरोसा है कि कब क्या हो जाएगा? कितनी सारी समय समय पर घटनाएं निरंतर घटती चली जा रही। दीवार गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई, कहीं भूकंप आया और उसकी मृत्यु हो गई, कहीं पानी बरसा, उतने बहाव में बाढ़ आई और इतने लोग खत्म हो गए। तो ये सारा का सारा जीवन जो है वो जल बुदबुद की तरह है। कोई पता नहीं किस जीवन में किस व्यक्ति का किस समय अंत आ जाए। ऐसा जब व्यक्ति विचार करता है, अतः विद्युन मेघादि विकार चपला भोग संप्रदा, ऐसा शरीर से अपन को विरक्ति होती है। दूसरी भोग संप्रदा, जो व्यक्ति निरंतर भोगों के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं भोग संपदा कैसी है? विद्युन मेघादि विकार वत् चपला, जैसे आकाश में बादल गरजते हैं ना, उस समय बिजली चमकती है, कभी दम ऐसे से बिजली चमकती है। तो बिजली जो चमक रही है
अब वो बिजली कितने क्षण की रहती है? क्षण भर। इसी प्रकार से संसार के भोगवादी हैं, ये सभी विकार चपल हैं, ये भोग संपदा भी क्षण भर हो रहे, क्षणिक है। काय स्वभावस्य अनित्यता दुख हेतुत्वम निस्सारता सुचित्वम इत्यादि एवं आदि चिंतनम। और इसी प्रकार से काय स्वभाव का अनित्यता, शरीर की अनित्यता के विषय में विचार करना कि शरीर सदैव एक जैसा नहीं रहता, क्षण क्षण में बदलता रहता है। कभी किसी की शैशवावस्था थी तो कभी उसकी बाल्यावस्था आई, फिर कभी युवावस्था आई, फिर कभी वृद्धावस्था आई। एक जैसी अवस्था नहीं है। कभी स्वस्थ था, हष्ट-पुष्ट हुआ, और कभी अस्वस्थ हुआ, कमजोर हो गया, फिर कभी स्वस्थ ठीक हुआ, फिर जो का त्यों हो गया। तो इस शरीर जो है ये भी काय स्वभाव से अनित्यता, अनित्य एक जैसा नहीं रहता है। और दुख हेतुत्वम, दुख का कारण है। जितने भी पाप होते हैं किसके लिए? केवल शरीर के लिए। एक चोर से पूछा गया कि तुम चोरी क्यों करते हो, तो उसने क्या कहा? पेट के लिए करते। किसी बिजनेसमैन से पूछो तुम इतना झूठ क्यों बोलते हो, बोल पेट के लिए करते हैं। कोई कृषि मेहनत वाले से पूछो तुम इतनी मेहनत क्यों करते हो, बोले पेट के लिए करते हैं। सारा का सारा मेहनत, सारा परिश्रम और उनमें किए गए जितने भी पाप होते हैं केवल शरीर के लिए होते हैं। किसके लिए? शरीर के लिए। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये सारा का सारा दुख हेतुत्वम, शरीर के लिए किया जा रहा पाप ये दुख का ही कारण है, ये कहीं सुख शांति का कारण नहीं है। जितना भी व्यक्ति हिंसा झूठ आदि करता बोलता है शरीर दुख का हेतु है। निस्सारता, और इनमें कोई भी सार नहीं है। अशुचित्वम इत्येवं आदि चिंतनम, इस प्रकार के इस शरीर आदि के विषय में अशुचिपना, कितना भी आप शरीर को पवित्र कर रहे हो, क्या वो शरीर पवित्र हो गया है क्या? खूब स्नान किया, खूब साबुन लगाई, बहुत बहुत प्रकार से व्यक्ति ने शरीर में क्रीम लगाई अथवा बहुत किस्म के अलग अलग तरीके से सामग्री लगाई, क्या इन सबसे इत्र सेंट सब कुछ लगाया, क्या वो पवित्र हो गया? तो जो का त्यों है, पहले भी जैसा था वैसा अभी भी है, केवल ऊपर से धो रहे हो, अंदर में तो मांस, हड्डी, चमड़ा और मल मूत्र आदि तो सब भरा ही है, सब भरा है, कुछ भी नहीं, केवल तुम्हारा भ्रम है। दूसरे को अरे बड़ा गंदा आदमी है देख करके गंदा, तुम गंदे नहीं हो क्या? केवल ऊपर से नहा करके आ गए, सेंट फूले लगा करके आ गए, तो ऊपर से अच्छा दिख रहे हो, अंदर से तो गंदे के गंदे, वैसे की वैसे। तो सबसे दुर्गंध की या अपवित्रता की जड़ क्या है? शरीर है। शरीर ही सबसे बड़ा अपवित्र है। जब ऐसा विचार करते हैं कि एक गंदे स्थान पर व्यक्ति क्षण नहीं रह सकता है, लेकिन गंदे स्थान पर तो नहीं रह सकता है, लेकिन शरीर, गंदे शरीर में व्यक्ति अनादिकाल से रुका हुआ है। तत्वज्ञानी जब ऐसा विचार करता है तो उसके अंदर से भावना उत्पन्न होती, मुझे ऐसे शरीर में नहीं रहना है। असुचितपना इत्यादि का चिंतन करने से विरक्ति होती है। एवं भावनया संवेगो जायते, ऐसी भावना भाने से संवेग उत्पन्न होता है। ततश्च आरंभ परिग्रह दोष दर्शनात् विरति, और इसके उपरांत आरंभ परिग्रह दोष दर्शनात्, शरीर के लिए, भोगों के लिए जितना भी आरंभ परिग्रह किया जाता है इसमें सब में दोष ही दोष हैं, दोष दर्शनात्। और ऐसा दोष दर्शन होने से उनकी जब व्यक्ति समझ में आता है तो उससे जो विरति भाव होता है वो वैराग्य है। धर्मे च बहुमानः, धर्म की प्रति बहुमान, धार्मिकेषु च धर्म श्रवणे धार्मिक दर्शने च मनसा प्रासादः, धर्म का बहुमान। अब जब व्यक्ति तत्व चिंतन करता है इसमें तो दुख है, संसार में दुख है, शरीर में दुख है, भोगों में दुख है, तो सुख कहाँ है? तो सुख किसमें है? धर्म में। तो धर्म के द्वारा व्यक्ति सुख करता है,
सुख प्राप्त कर सकता है। इसलिए धर्म का बहुमान होना, धर्म का बहुमान, बड़ा सम्मान रखना, धर्म को पाने की अभिलाषा रखना और धार्मिकेषु च, धर्म में अथवा धार्मिक लोगों में, है ना, क्योंकि ना धर्मो धार्मिक, धर्म धर्मात्मा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए धर्म कहो अथवा धर्मात्मा पुरुष को उनके प्रति जो बहुमान होना है वो। और धार्मिकेषु च, धर्म श्रवणे, धर्म सुनने में, धर्म की बातें, संसार की बातों को तो इस व्यक्ति ने, इस प्राणी ने अनंत बार सुना है, अनंत बार सुना है, कदम कदम पर सुना है। दुर्लभ सुनना रहा है तो किसकी बातें सुन रही नहीं? धर्म की बातें दुर्लभ रही, धर्म की तत्व की बातें सुनना आत्मा प्राणी के लिए दुर्लभ रही हैं। आप देख लीजिए संसार के प्राणी, घर गृहस्थी में फंसे हुए व्यक्ति के लिए कहाँ उतना अवसर मिल रहा है, कहाँ फुर्सत मिलती है। केवल चाहे घर में हो, चाहे दुकान में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे किसी रिश्तेदारों में हो, केवल संसार की राग देश मोह की बातें उसके कान में पड़ती रहती हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं धर्म श्रवणे, धर्म के श्रवण में, धार्मिक दर्शनी च, अधार्मिक दर्शन में, धार्मिक दर्शन यानी देव शास्त्र गुरु के दर्शन, तीर्थ दर्शन इत्यादि के जो दर्शन में मनसा प्रसादः, मन का प्रसन्न होना, मन का लगना, ये प्रसाद गुण है, अर्थात संवेग भाव है। उत्तरोत्तर गुण प्रतिपत्तों से श्रद्धा, उत्तरोत्तर गुणों की प्रतिपत्ति के लिए अर्थात उन गुणों को की प्राप्ति में जो श्रद्धा होती है, तथा शरीर भोगोपभोग संसार निर्वेद लक्षण वैराग्यम से भवता, अथवा शरीर भोगोपभोग और संसार से जो निर्वेद है जिसका लक्षण उसका नाम क्या है? वैराग्य। जहाँ व्यक्ति के लिए संसार शरीर भोगों से विरक्ति होती है उसका नाम वैराग्य कहा जाता है। ऐसा वर्तते वर्तते अर्थात जो आचरण करता है, किसमें? वर्तते आचरते श्रामण्यम अनुपालयन्ति वा, जो वर्तन करता है, आचरण करता है श्रामण्य बने का, श्रामण्य यानी साधु जीवन में अपनी साधना का, रत्नत्रय साधना का पालन करता है। तस्य जो सोचम धम्मो हवे तस्य निष्कांक्षस्य व्रतस्य परम मुने इत्यर्था उत्तम शौच धर्मो भवति। कह रहे हैं उन साधुकों के अंदर में निराकांक्षस्य व्रतस्य परम मुने, कैसे हैं वे? निराकांक्षा, जिनके लिए लौकिक आकांक्षा नहीं है, व्रतस्य, जो व्रत हैं, उन व्रत परम मुनि कौन है? वे वृत्ति को धारण करने वाले परम मुनि हैं, ऐसा अर्थ लेना चाहिए। उनके अंदर में उत्तम शौच धर्मो भवति, उत्तम शौच धर्म होता है। अत्र इदं ज्ञेयं, यहाँ ऐसा जानना चाहिए, क्वचिद आगमे शौच धर्मानंतरम सत्य धर्मम निर्देशः। किन्हीं ग्रंथों में, किन्हीं आगम ग्रंथों में शौच धर्म के अनंतर सत्य धर्म का निर्देश है, कथन है। अत्र तो प्रथमं सत्य धर्म तदनंतरम शौच धर्मो निर्दिष्टः। और इस ग्रंथ में यहाँ पर पहले सत्य धर्म, इसके बाद शौच धर्म का निर्देश है। तत् विरोधो नोद्भावनीयः, तो इसमें विरोध नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इसमें विरोध आ गया है। यतो हि यत्र क्रोधमान माया लोभेति कसाय चतुष्टस्य प्रमुक्ता समभीष्टा तत्र कसाय जयं विना सत्योपलब्धिर्ना संभवति दृष्ट्या सत्य धर्मात् प्राक् शौच धर्मस्य निर्देशो विहितः। अब यहाँ कह रहे हैं कि तत्र यतो ही, क्योंकि यत्र क्रोधमान माया लोभेति कसाय चतुष्टस्य प्रमुक्ता, जहाँ पर क्रोध मान माया और लोभ, इन चार कसायों की प्रमुखता है, वहाँ समभीष्टा, वहाँ पर ये बात अभीष्ट है ना। तत्र कसाय जयं विना सत्योपलब्धि न संभवति इति दृष्ट्या, वहाँ
कसाय जय के बिना, यानी क्रोध मान माया लोभ, ये चारों कसायों को जीतने के बिना सत्य की उपलब्धि नहीं होती है। ये संभवती दृष्टिया, ऐसा ना संभवती उत्पन्न नहीं होती है। इस दृष्टि से सत्य धर्म प्राक शौच धर्म से निर्देशो विहिता, सत्य धर्म के पहले शौच धर्म का निर्देश किया गया है। यथा तत्वा सूत्रे आचार्य उमा स्वामी भी उमा स्वामी वर्यैः सम्यक सूत्रितम, जैसे कि तत्वार सूत्र के 7वें अध्याय के 12वें सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने, अच्छा 9वें अध्याय का कौन सा सूत्र था? तो वहां पर कहा है उत्तम क्षमा मार्दवार्द शौच सत्य संयम तपस्त्यागा किंचन्य ब्रह्मचर्याणि धर्मः। उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम मार्दव, उत्तम शौच, और इसके बाद फिर उत्तम सत्य संयम तप त्याग आकिंचन ब्रह्मचर्य। कहने का तात्पर्य उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव शौच के बाद सत्य लिया है। जब तक व्यक्ति कसायों को नहीं जीतेगा तब तक सत्य नहीं आ सकता है, ऐसा आचार्यों का एक मत है। किंतु यत्र सत्यांगीकारेण विना लोभस्य विनाशो न संगच्छते इति दृष्टि प्रसरति। और जहां पर आचार्य महाराजों का ये कहना है कि सत्यांगीकारेण बिना लोभस्य विनाशो न संगच्छते, जब तक व्यक्ति के अंदर में सत्य नहीं आ जाएगा, सत्य अंगीकार नहीं हो जाएगा, तब तक लोभ का विनाश नहीं हो सकता, पवित्रता उसके अंदर में नहीं आ सकती है। इति दृष्टि प्रसरति, इस दृष्टि के अनुसार क्या है? तदा सत्य धर्मानंतरम शौच धर्म से यो विहितो निर्देशः सा समुचितः सिद्ध्यति। तो इस प्रकार से ऐसा हेतु दे करके सत्य धर्म के अनंतर शौच धर्म का जो विहितो निर्देशा, जो निर्देश किया गया है, सा समुचित, वो भी समुचित है, सिद्ध्यति, ऐसे सिद्ध होता है। वस्तुतः अर्पितानर्पित सिद्धेः इति तत्त्वार सूत्रे इति सूत्रितम यत्, कह रहे हैं तत्त्वार सूत्र के 5वें अध्याय का 32वां सूत्र है कि अर्पितानर्पित सिद्धि। कभी कोई कथन में अपेक्षाकृत है, वक्ता जिस समय अपनी विवक्षा करता है उस समय जैसी विवक्षा करेगा कथन उसी प्रकार से होगा, ये उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। विवक्षा की व्युत्पत्ति करते हुए कहा गया वक्तुम इच्छा विवक्षा, वक्ता की जो इच्छा होती कहने की वो विवक्षा कहलाती। अब उसको पहले क्या कहना है फिर क्या कहना है, ये तो उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है ना। कब कौन सी वस्तु को प्रमुखता देना है और कौन सी वस्तु को गौणता देना है, ये उसके स्वयं के ऊपर ही निर्भर करता है। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस तत्त्वार सूत्र के सूत्र के अनुसार तद अनुसृत्य प्रयोजन वसात्, इसका अनुसरण करके अब प्रयोजन के बस धर्म विशेषस्य प्राधान्यम गौणत्वम वा स्वीकर्तुं शक्यते, धर्म विशेष की प्रधानता और गौणता स्वीकार करना शक्य होती है। अतो ना कश्चित विरोधा शंकनीयः, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार की विरोध की आशंका नहीं करना चाहिए कि उमा स्वामी कुछ कह रहे हैं और कुंद देव कुछ कह रहे हैं, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अब विवक्षा है, उनको कहन करने की अपनी अपनी शैली है, कथन करने का अपना अपना तरीका होता है ना। तो शैली, भाषा, शब्द सामंजस्य ये सब बदल सकते हैं, लेकिन सिद्धांत वही का वही, सिद्धांत नहीं बदलना चाहिए। 10 से ना तो 11 होना चाहिए और ना 10 से कहीं न होना चाहिए, 10 जो के त्यों हैं। ये तो एक कथन करने की प्रणाली है। सत्य रूप से देखें तो जैसे माला के लिए अंदर में 10 दाने डाल दीजिए और उसको गांठ बना दीजिए,
लगा दीजिए, पहला कौन है दूसरा कौन है कुछ भी पता नहीं। जिस समय जो आवश्यक पड़े वो पहला है? जिस समय कोई व्यक्ति अभिमान कर रहा हो, अभिमानी व्यक्ति के लिए पहला धर्म कौन सा होगा? उत्तम मातृ धर्म पहले। असंयमी व्यक्ति के लिए धर्म अगर हम व्याख्यान करें, असंयमी व्यक्तियों के लिए सबसे पहला उत्तम संयम धर्म हो जाएगा। कोई जो कभी तपस्या नहीं करता उसके लिए उत्तम तप पहला हो जाएगा। कोई छल कपट करता है उसके लिए उत्तम आर्जव हो जाएगा। क्रोधी है उसके लिए क्षमा। तो जहाँ जैसा व्यक्ति होता है या जिस परिस्थिति में जिस व्यक्ति की आवश्यकता रहती है उस समय वह धर्म प्रधान हो जाता है। इसलिए यूं कहें कि सभी अपने आप में एक हैं और सभी अपने आप में आदि हैं और सभी अपने आप में अंत हैं। केवल अर्पित नर्पित की प्रधानता है, कहीं किसी की मुख्यता है, कहीं किसी की गौणता है। तो इस प्रकार की अवस्था में कोई दोष नहीं है। अब शौच धर्म की व्युत्पत्ति करते हुए कहते हैं शुचि शौचम च शुचिर भावः, है ना, अतः शुचिर भावा शौचम। शुचिता का होना, पवित्र भावों का होना शौच है। शुचिश्च लोभा प्रकर्षतया निवृत्ति। पवित्रता कब आ सकती है कि लोभ की प्रकर्षता से निवृत्ति, बढ़ते हुए लोभ का अभाव होना, बढ़ते हुए लोभ का छूटना टूटना, इसका नाम क्या है? इससे शौच उत्पन्न होता है। तो प्रकर्ष शुचिश्च लोभा प्रकृत्या निवृत्ति, उसका नाम है शुचि। युक्त स्थले धनवे अपवृत्ति ही लोभा कह रहे हैं। अब लोभ की परिभाषा में लोभ क्या कैसे कहते हैं? उपयुक्त अवसर पर धर्म व्यय में प्रवृत्त ना होना। लोभ का लक्षण लोभी किसे कहते हैं? कि जिस वक्त जिस वस्तु की उपयोगिता हो, आवश्यकता हो धन व्यय करने की, उस समय धन का व्यय नहीं करना, वो क्या कहलाएगा? लोभी। भूखा व्यक्ति बैठा है, अब तुम्हारे पास भोजन है तो कर लो, उसके लिए कल तक मत रखो, मत सोचो कि बाद में क्या होगा। भूखे होना। और भूखा होकर के भी व्यक्ति भूखा बैठा लेकिन उस सामान को नहीं खर्च कर रहा है, इसका मतलब क्या है? लोभी। और लोभी है। कोई बीमार हो जाए तो इलाज करा लीजिए, अभी मत सोचो कि पैसे खर्च हो जाएंगे। अब जो खर्च होना है वो तो होना ही है। खर्च कीजिए लेकिन स्वास्थ्य को ठीक कर लीजिए। स्वास्थ्य ठीक होगा आप फिर से कमा सकते हो। और यदि आपने जोड़ जोड़ करके रखते गए और कदाचित रोग बीमारी बढ़ती गई और कहीं मृत्यु हो गई, तो फिर उस धन का क्या होगा? क्या फायदा रहा उसका संग्रह करते रहने से? तो इसलिए कह रहे हैं कि जो आवश्यकताओं पर भी खर्च नहीं करता है, धनादि के बाह्य अर्थेषु ममीदम, जो युक्त स्थले धन व्यय अप्रवृत्ति, युक्त स्थान में जहां धन के व्यय करने की आवश्यकता थी उसमें प्रवृत्ति नहीं होना लोभ है। यद्वा बाह्यार्थेषु ममेदम बुद्धि लोभा, बाह्य पदार्थों में मेरा ये मेरा ये मेरा ऐसी ममत्व बुद्धि होना, इसका नाम लोभ है। यद्वा धनादि तीव्राकांक्षा लोभा कथ्यते, अथवा धनादि के विषय में जो तीव्र आकांक्षा है उसे लोभ कहते हैं। गर्हा कांक्षा ग्रद्धि इत्यादि का लोभस्तेव पर्यायः। गर्हा कहो, कांक्षा कहो, ग्रद्धि कहो, ये सभी लोभ के ही पर्याय हैं। तारतम्यापेक्षा अस्य चत्वारो भेदा, और इस लोभ के तरतमता की अपेक्षा से, हीनाधिकता की अपेक्षा से 4 भेद हैं। कृमिराग सदृशः, कज्जल सदृशः, कर्दम सदृशः, हरिद्राग सदृशश्च। कृमि राग सदृश। और कृमि अपन जानते हैं, कृमि किसे कहते हैं? ओंगन,
जो गाड़ी में लगाया जाता है, वो लग जाए ना तो उसका दाग नहीं छूटता है। ऐसा मजबूत पक्का कलर जो एक बार लग जाए तो फिर छूटता नहीं है, कृमि राग ऐसा। दूसरा है कज्जल काला काजल। अब कज्जल लग जाए तो उसको बाद में धो लो तो छूट जाता है। छूटता तो है लेकिन देरी से छूटता है। कर्दम कीचड़, तो कीचड़ अब उससे भी जल्दी छूट जाता है। किससे? काजल से भी जल्दी छूट जाता है। और हरित राग सदृश, हल्दी का कलर, उससे भी जल्दी छूट जाता है, बहुत जल्दी छूट जाता है। तो इस प्रकार से 4 प्रकार का लोभ होता है। एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनका अनंतानुबंधी लोभ है, कृमि सदृश, कृमि राग की तरह, वो कभी नहीं छूट पाता है। व्यक्ति मरना पसंद करेगा लेकिन खर्च करना पसंद नहीं करता, बिल्कुल गाड़ गाड़ करके रखता जाता है और उसका धन गड़ा रहता है, उसके काम में नहीं आ पाता है। दूसरा है कज्जल सदृश, अप्रत्यक्षान क्रोध लोभ। अप्रत्यक्षान लोभ का अर्थ क्या है? जो कज्जल सदृश है, छूटता तो है लेकिन बड़ी मुश्किल से छूटता है, तो बड़ी मुश्किल से छूटता है, ऐसा है कज्जल सदृश। तीसरा है कर्दम सदृश, कि छूट जाता है, बस समय लगता है लेकिन छूट जाता है। कर्दम कौन सा है? प्रत्यक्षान क्रोध, देश वृत्तियों के अंदर में होता है। और एक होता है हरित राग संजुलन लोभ। तो संजुलन लोभ कैसा होता है? और हल्दी की तरह होता है। मुनियों के लिए संजुलन लोभ पाया जाता है। ऐसा नहीं कि वो पूर्ण रूपेण लोभ छूट गया उनका, उनके अभी है, लेकिन वो सामग्री तो रख लेते हैं, देते उन्होंने रख दो और फिर ले जाते उनको नहीं चाहिए। अब क्या हो गया? जो उसके हाथ आगे बढ़े, जो ग्रहण किया, ये तो लोभ का उदय आया, लेकिन ज्यादा समय तक नहीं टिका और किसी ने कहा हमको चाहिए, अच्छा ठीक ले लो। ये है कौन सा? संजुलन लोभ। अस्य विषय भेदानुसारेण भी चत्वारो भेदा प्रोक्ता। इसके विषय भेद के अनुसार इसके 4 भेद कहे हैं। यथा जीवन लोभा, आरोग्य लोभा, इंद्रिय लोभा, उपभोग लोभाश्चेति। दूसरे दृष्टिकोण से 4 प्रकार के लोभ होते हैं। जीवन लोभ, जीवन का लोभ, कहीं हमारी मृत्यु ना हो जाए, जीवन लोभ है, मर ना जाए, मर ना जाऊं, जीवन लोभ। आरोग्य लोभा, बीमार ना हो जाऊं, अरे भाई हमारा स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, कि तबीयत खराब ना हो जाए, उस व्यक्ति से बात नहीं करना, वो छू ना जाए, वो बीमार है, उसकी कहीं हमारे सुगंध, उसकी गंध ना आ जाए, संसर्गित बीमारी है, तो आरोग्य, बीमार ना हो जाऊं, इसका लोभ आरोग्य लोभ। इंद्रिय लोभ, कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आज चना चलाते जाएं तो कल के दिन में दांत हमारे टूट जाए, फिर हम क्या करेंगे, है ना? तो व्यक्ति इंद्रियों के प्रति लोभी होता है। अमुक इंद्रियां हमारी खराब काम करना बंद ना करते हैं। उपभोग लोभस्य, और तीसरा सामग्री, उपभोग की सामग्री तो जमा कर ली लेकिन वो खत्म ना हो जाए, कोई ले ना ले, कल के दिन हम क्या करेंगे, वो कल की चिंता करता है, वर्षों की चिंता करता है। एक उपभोग लोभ है। एतेषु प्रत्येकम द्विविधा विद्यते, इसके भी 2 भेद, स्वापर विषयत्वात्, स्व विषय की दृष्टि से और दूसरों की दृष्टिकोण से इसके 2 भेद हैं। यथा स्व जीवन लोभा पर जीवन लोभश्चेत् इत्येवम् आदि, अपने जीवन के विषय में अथवा दूसरे के जीवन के विषय में 2 प्रकार का लोभ है। एक तो ऐसे व्यक्ति होते हैं कि मेरी मृत्यु ना हो जाए, मैं कहीं खत्म ना हो जाऊं, मैं कहीं बीमार ना हो जाऊं, आदि आदि। और दूसरा पर व्यक्ति के जीवन के विषय में भी लोभ हो सकता है, जिसके प्रति अनुराग रहता है, जितना घनिष्ठ अनुराग रहेगा, मोह रहेगा, वो भी जाए, ये व्यक्ति कहीं खत्म ना हो जाए, ये कहीं चला ना हो जाए,
ये कहीं बीमार ना हो जाए, है ना, तो दूसरे के विषय में भी। तो इसकी भी इस प्रकार का लोभ के प्रत्येक के दो दो भेद हैं, है ना। कौन कौन से? मले अपने स्वार्थ विषयक और पर विषय। यथा स्वा जीवन लोभा पर जीवन लोभा इत्येवम् आदि, इस प्रकार से जानना चाहिए। लोभ निवृत्ति रूप शौच धर्म से स्वरूपम कार्तिकेयानुप्रेक्षा ग्रंथे विशदीकृतम। लोभ से बचने के लिए शौच धर्म के स्वरूप का कार्तिकेयानुप्रेक्षा नाम के ग्रंथ की गाथा 397 में विशद रूप से वर्णन करते हुए कहते हैं, संसंतोष जलेन जो भवदित्य लोहे मल पुंजम भोयन गिद्धि विहीणो तस्य शौचम हवि विमलम। यहाँ एक दृष्टांत के द्वारा समझाने का आचार्य महाराज ने प्रयत्न किया है कि जैसे कोई कपड़ा मैला हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसके लिए पानी से, साबुन से धोया जाता है, तो वो सब पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है ना, तो स्वच्छ साफ हो जाता है। तो अब सबसे अधिक मलिन क्या हो रही है? आत्मा मलिन हो रही है। किसके द्वारा? तीव्र लोह मल पुंजम, तीव्र लोह रूपी मल का पुंज ऐसा जब आत्मा के ऊपर लग जाता है तो वह आत्मा क्या हो जाती है? मलिन। लोभी व्यक्ति की आत्मा कैसी रहती है? मलिन। तो ऐसे उसको जो संतोष जलेना, समरूपी समता रूपी संतोष जल से भोजित होता है, और भोजन गिद्धि विहीणो तथा भोजन की वृद्धि से जो विहीन है, भोजन के विषय में भी जो वृद्धि नहीं करता है, तस्य शौचम हवि विमलम, उसके अंदर में विमल निर्मल शौच धर्म होता है, ऐसा जानना चाहिए। आगे पद्मनंदी पंचदशी सत्या ग्रंथ में कहा है उसके विषय में